नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 264, सेट नंबर 133। संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तावित किया था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 द्वारा परिवर्धित हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा होती है। संसद सदस्यों का देय वेतन और भत्तों का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र डाकघर संशोधन विधेयक मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जम्मू कश्मीर का लद्दाख का है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जब पृथ्वी सूर्य की अधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। कोंकण रेलवे पश्चिमी घाट श्रेणी से गुजरती है। सेट नंबर 134। मॉन्ट्रियल संलेख यानी कि प्रोटोकॉल ओजोन अवक्षय से संबंधित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म अरेबिका है। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात राज्य में है। बाघ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। अकबर के समय मुगलों के प्रधानमंत्री को वकील या वजीर कहा जाता था। अकबर के समय में बनने वाली पहली इमारत हुमायूं का मकबरा था। जहांगीर की रुचि स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला में अधिक थी। संघ लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यों में राजस्थान ने सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज्य प्रणाली को अपनाया था। सेट नंबर 135। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले प्रथम भारतीय के.एस. रंजीत सिंह हैं। विश्व में पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश चीन है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। रुद्रसागर झील मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण है। शिवाजी के आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु रामदास थे। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1336 ईस्वी में लड़ा गया था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जतिन दास को बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे से स्थानांतरित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। पंचायती राज्य की 2 स्तरीय समिति का गठन अशोक मेहता समिति द्वारा किया गया था। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सेट नंबर 136। गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं।
सरकारिया कमीशन का गठन केंद्र और राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु किया गया था। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। विद्यमान कानूनों के अनुसार निर्वाचन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन संबंधी सुधारों से था। बगीचों के निर्माण की शुरुआत बाबर ने की। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत भागीरथी और अलकनंदा हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। कोयना बांध महाराष्ट्र में है। दोस्तों, वरुणा परियोजना क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। सेट नंबर 137 लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर अवस्थित है। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा विंध्य पर्वत घिरा है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। रुद्रसागर झील, जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित किया गया है, मध्य प्रदेश राज्य में है। मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद नगर की स्थापना की एवं वहां पर प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण करवाया। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम विदेशी पूंजी के सहयोग से स्थापित बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दोस्तों, भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। सूरदास अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपों को सजाने में उस्मान विधि यानी कि रूमी विधि का प्रयोग किया था। सेट नंबर 138 1891 में भारत की कुल जनसंख्या 23.6 करोड़ थी। अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 2000 में किया गया था। 1993 तक भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा किया जाता था। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है तब वृहद ज्वार आता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था। तेनालीराम कृष्ण देव राय के दरबार में था। बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण मुहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। दोस्तों, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी एवं प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा खां था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।